हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि लेते हैं जो एक्वेरियस साइन है। कुंभ राशि राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और कहना चाहिए कि 9th 10th के बाद जो राशि आती है वो है 11th जो 11 जिसे हम कहते हैं ये बहुत ही लकी नंबर होता है। इस हिसाब से भी कि जो 11 नंबर से कहते हैं कि धन आएगा और धन समृद्धि की अवस्था 11 नंबर से देखते हैं। इसीलिए हम जब टोकन मनी या किसी को विशेष रूप से देखते हैं तो उसमें एक अंक जोड़ देते हैं, 11, 21, 101, 11,001 इस तरह से जोड़ देते हैं। तो एक जो 10 के बाद जो एक आता है ये एक लक्की डिजिट भी होता है और साथ साथ में 11 नंबर जो है ये धन से संबंधित है। तो ये राशि भी जो कुंभ राशि है ये धन से संबंधित है। चाहे जिंदगी भर धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे लेकिन एक बार जरूर ये राजा बन जाते हैं। ये अपने आप ही ईश्वर का आशीर्वाद ये होता है कि एक स्थिति आने के बाद इनके पास धन संपदा की कमी नहीं होती। इस तरह से और कुछ मन भी बना लेते हैं कि जो भी धन है सब जो है कृपाई है और अब जो है ये इस तरह से जो उनके उनके जीवन में जो संपन्नता आती है उस संपन्नता इनको किसी तरह से उन्माद भी नहीं देती। ये सबसे अच्छी बात ये होती है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो इस समय ग्रह गोचर की जो ट्रांजिट है, जो प्लेनेट्स का ट्रांजिट है, वो इस समय जो जुलाई के महीने में होगा। एक तो सबसे अच्छी बात है कि वीनस अपने ही घर में 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में वीनस का होना और उसको 10th हाउस में देखना ये अच्छी बात इसलिए है कि जो मंगल भी आपके 7th हाउस में है और उनकी दृष्टि भी आपके 10th हाउस में है, शुक्र भी आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो आपके पास काम की भी कमी नहीं होगी और पैसे की भी कमी नहीं होगी। आप एक अपनी अपनी जो है डायरेक्शन में लगे रहें और कार्यों को रोज संपन्न करें उसी तरह से। जिनके पास दैनिक काम है तो दैनिक कार्यों को आज जितना किया है इससे ज्यादा कल करें, कल जितना किया है उससे भी ज्यादा परसों करें। इससे ही इनकी प्रोग्रेस निर्भर करती है। कुंभ राशि वालों को विशेष करके जितना काम दैनिक कार्य है तो जितना आज किया है इसे और ज्यादा कल करें, कल जितना किया है उससे और ज्यादा परसों करें। आलस्य न रखें तो ज्यादा अच्छा इनके लिए रहने वाला है। और उससे क्या है कि इनका जो वर्क प्लेस है वो भी अच्छा होने वाला है और जो सुख प्लेस है जिसके लिए कामना करते रहे कि इसमें कमी ना हो वहां पर भी इनके लिए कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि सूर्य का और जो बृहस्पति का इनके पंचम हाउस में है। पंचम हाउस में आपको बच्चों से संबंधित बच्चों का स्नेह अपने बच्चों का स्नेह लेना चाहिए। बच्चों के साथ में बहुत कोडली बात करें, उनके साथ में अच्छा एक मित्रता पूर्वक व्यवहार करें और बच्चों को ज्यादा समय दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि वहां पर शत्रु राशि में जो पंचम स्थान में शत्रु राशि में वहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, सूर्य भी वहां पर है और बृहस्पति अस्त है और 9 जुलाई को उदय होंगे। तो ये सारी परिस्थितियों को समझते हुए वहां पर आपने बच्चों से संबंधित ज्यादा बातें करनी है, उनको ज्यादा समझाना है, उनके प्रति आप जागरूक भी रहें, उनको आप देखते भी रहें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक होगा कुंभ राशि वालों को इस समय में। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण इस समय चल भी रहा है और उसके साथ साथ में और भी जो चीजें हैं, जैसे आप यदि निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और निवेश में जो लॉन्ग टर्म का निवेश है उसमें ज्यादा आपको लाभ की संभावना बनती है। तो सोच समझ करके निवेश करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए या जो आपने पहले किया हुआ है उससे आपके लाभ की संभावना बन रही है। कैसे बन रही है ये मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको सेकंड हाउस है, जो कुंभ राशि का सेकंड हाउस है, जो कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, उसके ठीक सेकंड हाउस में वहां पर सैटर्न है। तो सैटर्न जब सेकंड हाउस में, 5th हाउस में और 9th हाउस में जब ट्रांजिट करते हैं आपकी राशि से तो वहां पर चांदी का पाया बनता है। चांदी का पाया मतलब समृद्धि, सुख, वैभव, ये सारी चीजें। और सेकंड हाउस में आपके पास धीरे धीरे करके क्रेडिट होगा, लेकिन क्रेडिट अच्छा क्रेडिट होगा। आपके 2.5 सालों के अंतर्गत आपके बैंक बैलेंस अच्छा होने वाला है। ये दूसरा ये है कि जो कुटुंब और परिवार है वहां पर सोच समझ करके आप उनके साथ पे अच्छा बैलेंस बना के चले। कहा जाता है ना कि यदि जब तक आपको पूछा नहीं गया तो ज्यादा कमेंट्स करने की जरूरत नहीं परिवार में। ये आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में क्योंकि सेकंड हाउस भी है, फर्स्ट हाउस भी, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस ये दोनों सैटर्न से संबंधित है। फर्स्ट हाउस भी और 12th हाउस भी ये सैटर्न से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि छोटी बातें बड़ी होने की संभावना बनेगी, उन चीजों को आपने ध्यान रखना है।
और जो विवेक का इस्तेमाल करना है वहां पर कि यदि कोई चीज हो जाती है तो उसके बाद बिल्कुल चुप्पी साध ले और आराम से जब समय ठीक हो जाता है वो सारी परिस्थितियां आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो ये इस समय चल रहा है कुंभ राशि के साथ में। जो जो आपका कुटुंब स्थान है वहां पर शनि है, और शनि में मंगल और केतु जो है षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो सीधे सीधी बात है कि यदि शनि के साथ में द्वितीय स्थान में वहां पर बृहस्पति का घर भी है, बृहस्पति भी इस समय अस्त है, और षडाष्टक योग यदि आपके ठीक दसम स्थान से, जो षडाष्टक योग यदि आपके ठीक सप्तम से सेवंथ हाउस से बन रहा है, तो वहां पर आपको छोटी बातों में उलझना नहीं है, ताकि आप किसी ढंग से परेशान न हों। ये आपके साथ में इस समय बने रहेगा। तो जो कैरियर में भी आपको सफलता मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मंगल सेवंथ में है और वहां से आपके कैरियर हाउस को देख रहे हैं। वहां पर भी 8 डिजिट है, और 8 का जो हम स्कॉर्पियो कहते हैं, स्कॉर्पियो की भी जो लॉर्ड है वो मंगल ही है। तो यदि मंगल के हाउस को देखेगा, अपने हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब कैरियर में प्रोग्रेस होगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में प्रोग्रेस होगी, लॉजिक चीजें ज्यादा आएंगी, मेहनत चीजें ज्यादा आएंगी। यदि मेहनत को वहां पर डालते हैं और वो सामने वाले की समझ में आता है, तो इसका मतलब ये समझे कि आप कामयाब हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस हो, यदि उसके साथ साथ में आप कुछ मैथमेटिकल संबंधी काम में करते हैं, यदि आपका जो मेडिकल से संबंधित काम है, यदि आपका आईटी फील्ड से संबंधित काम है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो आपका दसम घर को आप देखते हैं, तो दसम घर मंगल का घर है, और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? ठीक सेवंथ हाउस में, सूर्य के हाउस में बैठे हुए हैं। अपने अधिकारों के को पाने में आप सफल रहेंगे, और कार्यस्थल में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, करियर में भी आपको सफलता मिल रही है। बातचीत के जरिए लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, क्योंकि शुक्र का बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ में बुध, यदि देखिए तो बुध अभी आपके पंचम हाउस में है, 18 से वो जो है आपके उसमें जाएंगे 22, कह सकते हैं कि जो 22 जून है, 22 जून के बाद वो 6th हाउस में वहां पर रहेंगे। तो तब तक के लिए कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ में ठीक भी चल रही थी, और साथ साथ में अब 22 जून के बाद कुछ परिस्थितियां चेंज हो रही है। अब वो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर भी बातचीत के जरिए लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, और निवेश के बेहतर अवसर आपके लिए मिल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ उपाय करने आपके जरूरी है। जैसे गुरुवार को आप मंदिर जाएं, वहां पर पीले फूल चढ़ाएं, गुरुवार को मीठी रोटी जो गाय को दें, ये भी बहुत अच्छा है। साथ साथ में रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बृहस्पति है उनके लिए बहुत जरूरी है ये। क्योंकि बृहस्पति अभी जो 9 जुलाई तक आप यहाँ पर अस्त भी हैं, तो 9 जुलाई तक यदि बृहस्पति को हम ज्यादा अच्छा करते हैं तो मन पे भी प्रभाव अच्छा, और हमारे शरीर पर भी प्रभाव अच्छा उसका पड़ेगा। साथ साथ में संतान के जो भाव है वहां पर भी संतान से संबंधित अच्छा प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के उपाय करने से। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी एक और चीज जो दिखने को मिल रही है, वो अष्टम जो स्थान है, जो कुंभ राशि से 8वां स्थान है, वहां पर जो अंक है वो है 6। 6 मतलब बिरगो, और बिरगो की जो लॉर्ड है वो है बुध। तो बुध जो है, जो मकरी है, ये जो ठीक जो 22 जो जून है, 22 जून से ये ठीक आपके 6th हाउस में आएंगे। अब 6th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आना, और यदि 6th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ये अच्छी स्थिति नहीं होती कई प्रकार से। एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए ठीक न होता, अपने जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित ठीक नहीं होता, और दूसरा इसके साथ साथ में शत्रुओं के, क्योंकि छठा स्थान जो है रोग ऋण और शत्रु का होता है, तो शत्रु यहाँ पर पनपते हैं। यदि 6-8 का संबंध बनता है, और 6 का लॉर्ड अष्टम में है, अष्टम का लॉर्ड 6th में है, तो जो हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, वो डिस्प्यूट्स जो है तो उलझ जाते हैं, या उनकी डेट्स पड़ती रहती है, या फिर वहां पर उसका निपटारा होने में थोड़ी देर लगती है। इस तरह के यहाँ पर चीजें बनती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उसी तरह से है, इनके मन से यदि देखें तो ये प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा ये है कि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ऊपर ही वहां पर राहु आए हुए हैं। तो राशि का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब है पानी, पानी का मतलब है कि उनके सामने यदि जैसे चीजें वहां पर मिलावट होंगी, यदि राहु का प्रभाव होगा, तो राहु से चंद्रमा और सूर्य की यदि इर्द गिर्द आते हैं, चंद्रमा और सूर्य में यदि राहु आते हैं उनके समक्ष,
तो कहते हैं ग्रहण लग गया। तो ग्रहण का मतलब है कि मन पर प्रभाव, तो मन पर ज्यादा प्रभाव है इस समय। यदि कोई कुछ बोले तो अचानक आप कुछ बोल पड़ते हैं या कोई परेशानी होती है। यदि आपकी हेल्थ से संबंधित और परेशानियां तो और बढ़ जाते हैं और ज्यादा हो जाता है उसमें, ये सारी चीजें होती है। तो ये समय जो ये राहु जैसे बोलते हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, और उसके साथ साथ में जैसे कहते हैं कि उसको चेंज कर देना, चेंज का बदलाव कर देना, अकल्पनीय हो जाना, भ्रम में पड़ जाना, ये राहु के यहाँ पर मन को पीड़ित कर देना, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाना, हाइपर टेंशन में आ जाना, मन की बातों को जो है समझ करके प्रॉब्लम में आ जाना, दूसरे की मन की बातों को, इस ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए जो रोग ऋण और शत्रु भाव में जो चंद्रमा अशांत भी कर देता है, और साथ साथ में चूंकि अष्टम में जो अंक है, जो छठे में जो अंक है वो चंद्रमा का है, और चंद्रमा के ऊपर आप देख रहे हैं चंद्रमा कहाँ, राहु आपका लग्न में है, लग्न में राहु है, और छठे स्थान में जो रोग ऋण और शत्रु है वहां पर उस स्थान का लॉर्ड है चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये है, आपके लिए कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके साथ में स्थितियां आ रही है, मन की स्थितियां आ रही, मन पर प्रभाव पड़ रहा है किसी भी चीज का, और मन पर जब प्रभाव पड़ रहा है तो उससे अंतरात्मा में पीड़ा, चिंताएं होना, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मन की समस्या को, सबसे अच्छी बात है कुंभ राशि वालों को कि आप मन की समस्या को भी जानते हैं और उसका निवारण भी जानते हैं। दूसरा, आप अपनी बातों को गुप्त रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बातों को दूसरों को कहने का मतलब है कि आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कहने के बाद। तो इसलिए बात को समझना और बात का, दोनों चीजें आपके पास है। मतलब जो जो आपके साथ समस्या आ रही है उनका निवारण भी आपके पास है, निराकरण भी आपके पास है। कैसे निराकरण करें ये अच्छी तरह से कुंभ राशि वाले जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जो पूर्णिमा है या सोमवार है उस दिन दूध चीनी का दान देना ये अच्छा है। साथ साथ में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना अच्छा है। शनिवार को मंदिर जाएं और शनिवार को व्रत रखें, ये भी बहुत अच्छा है। तो साथ साथ में जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो मैरिज लाइफ है वहां पर भी क्या है, मंगल और केतु है। अब स्पाउस के सामने वहां पर मंगल और केतु हो, अंगारक योग भी बना रहे हैं, वहां से आपके सीधे लग्न को भी देख रहे हैं, ये डिस्टरबेंस करता है। और आपका स्वास्थ्य या आपके स्पाउस के स्वास्थ्य के प्रति भी वहां पर मंगल और केतु कई कई प्रकार से समस्याएं भी वहां पर कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें करने के लिए आप थोड़ा सा राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको, और ये जो मंगल और केतु जो सप्तम भाव में, इनको दूर करने के लिए आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप मेडिटेशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेशन इस समय कुंभ राशि वालों को बेहतर रहेगा। साथ साथ में राहु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित, शनि से संबंधित उपाय भी करें और उनकी शांति के उपाय भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में पूर्णिमा को जैसे मैंने कहा कि उस दिन आप दूध चीनी का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और इसके साथ साथ में मैं कहूँगा कि 28 जो 28 जुलाई के बाद काफी कुछ परिस्थितियों में चेंज भी आ रहा है, और ये सारी चीजें आपको अच्छा ही उसके बाद एक डेवलपमेंट आपके साथ में आएगा। अभी धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र जैसे आते हैं वहां पर थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है, इसलिए आप मोती भी धारण कर सकते हैं। ये छोटी वाली जो फिंगर है इसमें कनिष्ठ का जो है इसमें आप मोती भी धारण कर सकते हैं जो व्हाइट कलर का है। और इसके साथ साथ में आपको रोजगार में सपोर्ट मिलेगा, धन आपके पास पक्का आएगा ही आएगा। शनि आपके मजबूत है तो चांदी का पाए भी बना हुआ है, और जो महादशा आपकी है, जो मुख्य रूप से जो महादशा आपकी है ये बहुत बेहतर होती है, और इसी के अनुसार जो एनालिसिस होता है वो बहुत ठीक सटीक हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो होरोस्कोप है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम होरोस्कोप देखते हैं, होरोस्कोप के अनुसार हम आपकी दशा और महादशा देखेंगे जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए काफी सहायक होते हैं। तो आपकी कुंडली सबसे बेहतर है आपके आपके पूरा एनालिसिस करने के लिए। हम आपके साथ में मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ओवर फोन हम बात करेंगे और पूरा डिस्कशन जो भी मुझे अनुभव होगा मैं आपको बताऊंगा। आपकी पूरी कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपकी गोचर कुंडली, ये काफी कुछ एनालिसिस आपके साथ में रखेंगे और मुझे लगता है वो आपको अच्छा लगेगा। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।